बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। हम बात करने वाले हैं सेक्शन 100 ऑफ इंडियन पीनल कोड के बारे में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल वेरी क्लियरली एंड कॉन्सेप्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड section 100 of IPC, and mostly we will deal with the main ingredients of this section, so that when question comes from this particular section, it is easy for us to understand the question and solve it, whether the question is objective or subjective, right? इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन 100 is titled as when the right of private defense of the body extends to causing death. So let me read it. The right of private defense of the body extends under the restrictions mentioned in the last preceding section, that is 99, to the voluntarily causing of death or of any other harm to the assailant if offense which occasions the exercise of the right be of any of the descriptions herein after enumerated, namely, मतलब यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दिए गए हैं कि इन कंडीशंस में अगर सामने वाला ये कंडीशंस आपके सामने लेकर आता है तो यू कैन ऑलवेज एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एंड इन दैट एक्सरसाइज यू कैन इवन कॉज डेथ टू द असेलेंट, राइट? Let us try and understand one by one. First, such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault. कहने का मतलब है कि अगर सामने वाला असॉल्ट कर रहा है आपके ऊपर और रीजनेबली आपको ऐसा अप्रीहेंशन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इसको सेल्फ डिफेंस में मारा नहीं, ठीक है, तो ये बंदा ही मुझे मार देगा, राइट? तो इस कंडीशन में आप सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को मार सकते हैं। ये आपके पास राइट है एज पर सेक्शन 100 फर्स्टली, राइट? नाउ लेट अस मूव टू सेकेंडली, व्हिच टॉक्स अबाउट सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। मतलब अगर डेथ की संभावना नहीं है तो आपको ऐसा अप्रीहेंशन लगता है, ऐसा अप्रीहेंशन होता है कि ग्रीवियस हर्ट, द पर्सन में कॉज ग्रीवियस हर्ट टू यू। इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज योर सेल्फ डिफेंस, राइट टू सेल्फ डिफेंस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ टू द असैलेंट। थिर्डली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, ठीक है? रेप के केस में भी यू कैन exercise your right to private defense till the extent of causing death, right? Fourthly, an assault with the intention of gratifying unnatural lust. Fifthly, an assault with the intention of kidnapping or abducting. So if somebody tries to kidnap someone or tries to abduct someone, then the victim can always, in the exercise of right to self defense, can cause death to that person, right? Sixthly, an assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release. So अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको अनलॉफुली कन्फाइन कर रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आसपास में कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है ताकि आप जाके वहाँ पे मदद मांग सके, उस केस में यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ टू दैट पर्सन, राइट? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 101. Section 101 talks about when such right extends to causing any harm other than death. मतलब उस केसेस की बात कर रहा है ये जहाँ पे कि आप व्यक्ति को मार के, मतलब डेथ छोड़ के, व्यक्ति का डेथ छोड़ के आप कोई भी हार्म उसको कॉज कर सकते हैं, राइट? इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस enumerated in the last preceding section, that is section 100,
the right of private defense of the body does not extend to voluntary causing death to the assailant but does extend under restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death. मतलब सामने वाला एक ऑफेंस कर रहा है, सामने वाला आपको परेशान कर रहा है और उसका ऑफेंस जो है ना वो सेक्शन 100 के किसी भी प्रोविजन में नहीं फॉल कर रहा है, तो आप उसको मार नहीं सकते हो. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट कॉजिंग डेथ टू दैट पर्सन. ठीक है, तो आपको सेक्शन 100 और सेक्शन 99 को ध्यान में रखना होगा कि इफ द असॉल्ट, if the offense is not falling under section 100, so you cannot cause death, and at the same time you also have to keep in mind section 99 as well, right? Now let us move to the next section, that is section 102. So section 102 talks about commencement and continuation of right of private defense of the body. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है कि किस समय आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है और कब खत्म होता है. ठीक है ना. सो लेट मी रीड सेक्शन 102, which is the right of private defense of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. मतलब कहने का क्या है कि आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होता है, तब स्टार्ट होता है जब जैसे ही आपको अप्रीहेंड हो जाए, जैसे ही आपको शक हो जाए कि अब बंदा जो है ना वो ही में कॉज सम हार्म टू मी. भले ही उसने कोई हार्म आपको कॉज नहीं किया हो, बट ही इज मेकिंग दैट मूव, ही इज मेकिंग दैट postures, though he may not be causing any harm at that particular time, but you can reasonably apprehend that yes, this person is now going to do something. So in that case your right to private defense starts, and it continues till the time that fear till the time that fear exists, right? तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होता है अगेंस्ट द बॉडी, इट इज टॉकिंग अबाउट from the time when you apprehend that now this person can cause some offense against me, though the person might not have actually done it, might not have actually committed that offense, but you can, if you have apprehended that this person is going to do something to me, at that particular time your right to self defense starts, and it continues till the time that apprehension, that fear exists with you. ठीक है. So this is again a very important section which I wanted to discuss with you आज की वीडियो में. So आज की वीडियो में हम इन्हीं 3 सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. बाकी हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. So if you like this video, kindly subscribe to my channel, and yes, do share this video so that maximum people get benefited out of it, right? Thank you so much. Have a nice day.